100% क्योर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आयुर्वेद के माध्यम से हम इस बीमारी को 100% क्योर कर सकते हैं। जो आपका माइंडसेट बन चुका है कि ये बीमारी बैठती नहीं है, इस माइंडसेट को आपको धीरे धीरे चेंज करना है, क्योंकि डायबिटीज यानी मधुमेह ये बीमारी 100% आयुर्वेद के माध्यम से क्योर हो सकती है। मैं डॉक्टर रूपाली, आयुर्वेदाचार्य, नाड़ी तज्ञ तथा योगाचार्य, टैक्जिला आयुर्वेदा की ओर से, और आज हम पूरी विस्तार से जानकारी देखने वाले हैं कि डायबिटीज के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या है जिसके करने के बाद ये बीमारी पूरी आपके शरीर के बाहर निकल सकती है। सिर्फ अभी आप हमारे साथ बने रहे। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह के कारण दूध से बने हुए पदार्थ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, शक्कर यानी शुगर से बनी हुई मिठाइयों का अतिरिक्त मात्रा में सेवन करना, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, मैदे से बने हुए पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, दिन भर आलस करना, दिन भर बैठे रहना और बहुत लेट उठना, बहुत लेट सोना, शरीर की शुद्धि ना करना, मतलब जितने भी टॉक्सिन्स अंदर भरे पड़े हुए हैं उनको बाहर ना निकालना, एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगाभ्यास नहीं करना, अतिरिक्त नॉनवेज का सेवन करना, दिन भर बैठ के ही काम करना या लेट के ही रहना, नए जो भी पदार्थ आते हैं, उदाहरण के तौर पे उड़द की दाल, नया चावल, ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस, इनका सेवन करना, ऐसे आयुर्वेद में मधुमेह के कारण बताए हुए हैं। अब मधुमेह के लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में चरक संहिता में बहुत सुंदर सा श्लोक आया हुआ है। कषाय मधुरम पांडु वृक्षम मेहति यो नराः, कषाय मधुर पांडु वृक्षम मेहति यो नराः, वातकोपाद साध्यम तम प्रतियान मधुमेहिनम, वातकोपाद साध्यम तम प्रतियान मधुमेहिनम। इसका मतलब है जिसको ये नीचे दिए हुए लक्षण दिखाई दे उन्होंने जरूर अपने जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मुंह में मधुरता आ जाना, बार बार ऐसे लगता है कि कुछ मीठा मुंह में सेंसेशन हो रहा है, जो पेशेंट है उनको बार बार प्यास लगती है, शरीर पे मलों का संचय होना शुरू हो जाता है, नींद आती है, बहुत बार आलस आता है, बॉडी पे और यूरिन में बहुत बार जो मक्खियां है या चींटियां है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, उनका गला बार बार सूख के आता है, बहुत बार वजन कम हो जाता है, बहुत बार हाथों पैरों में वीकनेस आ जाता है, थकावट महसूस होती है, बहुत बार सर दर्द होता है। ऐसे लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप जरूर आपके डॉक्टर से संपर्क करें। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है ट्रीटमेंट का पार्ट, चिकित्सा कैसी होनी चाहिए। भारत को मधुमेह की राजधानी ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि इन कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ चुके हैं और इस पे इलाज ही नहीं है ऐसे बताया जाता है, पर आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है। यदि आप इसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आयुर्वेद में चिकित्सा सूत्र बताया गया है, 3 सूत्र। उसमें सबसे पहला है संशोधन चिकित्सा, मतलब पंचकर्म द्वारा आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं वो हरदम आपके शरीर में ही जमा पड़े हुए हैं और वो दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ बीमारी शरीर पे दिखना शुरू हो जाती है। अभी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ के ही लक्षण आपको दिखेंगे, बहुत बार थायराइड, हाइपरटेंशन, माइग्रेन,
ऐसी बहुत सारी बीमारियों के लक्षण सिर्फ इन टॉक्सिन्स के जमा होने की वजह से ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? ये जो बहुत गंदगी सालों से हमारे शरीर में जमा है, इसे हमें बाहर निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा माध्यम है जिसे हम कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म डायबिटीज के लिए हम कर सकते हैं वमन, जिसमें उल्टी द्वारा शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, जितना भी विष संचय है, वो बाहर हम निकाल देते हैं। वमन एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, इसे आप जरूर साल में एक बार करें। उसके बाद आता है विरेचन, मतलब लूज मोशंस द्वारा आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी सफाई करना। मुंह से लेकर एनस तक पूरी शुद्धि, आपके जितने भी इनर ऑर्गन्स है सभी की शुद्धि करता है विरेचन। बहुत ही सुंदर सा पंचकर्म का सेकंड ये कर्म है। इसे साल में आप एक बार या 2 बार जरूर करा सकते हैं। और थर्ड आता है बस्ती। ये तो आयुर्वेद में आदि चिकित्सा इसे कहा गया है, और यदि आप इसे करते हैं तो डायबिटीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आपकी क्योर हो जाती है, क्योंकि सभी बीमारियों का जड़ आयुर्वेद में कहा गया है कि वो पेट है। पेट से ही सभी बीमारियां शुरू हो जाती है। जब तक आपका पेट स्वस्थ नहीं हो जाता, आपकी बीमारियां बैठने में उतनी ही तकलीफ होती है। ये 3 कर्म हम डायबिटीज के लिए जरूर कर सकते हैं। इससे ही आपकी शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगी, इससे ही आपके लक्षण फिर से कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको पहले जैसा महसूस होने लगेगा। दूसरा पार्ट है मेडिसिन्स का। इसमें आप कुछ भी केमिकल्स लेने के बजाय आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए शुरू कर सकते हैं। साथ साथ डाइट प्लान जो हम देते हैं, आप थोड़ा सा डाइट यदि फॉलो करते हैं तो आपके 90% प्रॉब्लम्स इसमें भी कवर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेवजह खाने से ही शुरू हो जाते हैं। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में पथ्यापथ्य इसको बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि 50% पथ्यापथ्य ही आप यदि पेशेंट को बताएंगे तो मैक्सिमम बीमारियों की जो जड़ है वो निकल जाएगी। और थर्ड पार्ट है योग थेरेपी का। योग थेरेपी इसको आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपके जो इनर ऑर्गन्स है, आप बाहर कितना भी सभी ऑर्गन्स का ख्याल रखें, आप नहाएं, आप सभी हिस्सों का आप जितना ख्याल रखते हैं, पर आपके जितने भी इनर ऑर्गन्स हैं उनका ख्याल रखना भी ये हमारी ही जिम्मेदारी है। जब तक हम उसे अच्छा नहीं रखेंगे, उसे हम स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक ये बीमारियां शरीर से हटती नहीं है। तो हमें योग थेरेपी रोजाना करनी है। आप रोजाना 1 घंटा सुबह का खुद के लिए जरूर निकालें। आपको कितना भी आलस आए या आपका मन नहीं हो, फिर भी आप रोज एक हैबिट बनाएं कि आपको हर हाल में योगाभ्यास करना ही चाहिए। आपको हर हाल में योगाभ्यास करना ही है, तभी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हिट एंड फिट रहेंगे। आप साथ साथ ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप जिम जाना पसंद करते हैं तो आप जिम जाइए, आप वॉकिंग कीजिए, आप कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, पर आप जरूर खुद के लिए 1 घंटा निकालें और उसमें आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो वर्क है वो बैठ के ही करने का है। सिर्फ बौद्धिक कार्य क्षमता हमारी बढ़ गई है, बट फिजिकली हम अभी भी पहले के लोग जैसा वर्क करते थे, वर्कआउट करते थे, वैसा हम अभी नहीं कर पाते। तो 1 घंटा सुबह का ज़रूर आपके लिए निकालें। सिर्फ यही बीमारी नहीं, आपकी हर एक बीमारी इसी 3 सूत्र के माध्यम से 100% क्योर हो जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद में हर एक व्याधि का इलाज है,
यदि आप उसे प्रॉपरली फॉलो करें तो 100% आपका चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको बालों की समस्या हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो या किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस हो, इन तीन ही सूत्रों के माध्यम से आपका 100% कोई भी डिसीज कवर हो सकता है। सिर्फ आपको चलना पड़ेगा और आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। सो गेट रेडी फॉर हेल्दी, हिट एंड फिट लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जय टैक्जिला, जय आयुर्वेद।